मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है आगे किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। नमस्कार किसान भाइयों, प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में एक बार फिर से बड़ी सौगात जारी होने को जा रहा है। सभी किसानों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले जनवरी आपको पता है जा चुका है, मतलब 2-4 दिन बचे हुए मान के चलिएगा तो, जबकि किसानों को दिसंबर से इंतज़ार था 14 किस्त का, उसके बाद पूरे जनवरी भर इंतज़ार, अभी तक किसान इंतज़ार कर रहे हैं। किसान भाइयों तो वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। हालांकि सरकार 2026 को सीएम कल्याण जो है मुख्य किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया गया है, ताकि किसानों की आय की वृद्धि के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और लगातार करेगी। किसानों की आय की वृद्धि के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे फसल बीमा योजना हो, ऐसी कई सारी योजना, कल्याणकारी योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम कल्याण योजना, फसल बीमा योजना जैसे किसानों की आय की दुगनी के लिए लगातार सरकार जो है काम कर रही है सरकार।
लेकिन जो किसानों को मिलता है 2-2 हज़ार रुपये की राशि, उसकी जो राशि मिलना था किसानों को अब तक उनके खाते में नहीं आया है। तो क्या अपडेट निकल के आया है उसको लेकर हम आपको बताया जा रहा है कि जो सीएम किसान कल्याण योजना की राशि इस बार किसानों के खाते में जनवरी में जारी होगा, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री को आप अंतिम तक पूरी जानकारी को मिलने वाला है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बताया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम दिन तक किसानों के खाते में जो राशि है वो भेजे जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये की राशि भेजे जाएंगे। साथ ही लाडली बहनों के खाते में भी 33वीं किस्त की राशि सौगात मिलने वाला साथियों। बाकी आपको लगातार हम इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है, ये भाजपा का दृष्टिकोण है। कहा एक तरफ हेदल सिंह जी ने कहा कि 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी। अरे सिंचाई करो भी कैसे, बिजली नहीं, बिजली का तार पकड़ के बताते थे करंट नहीं आ रहा है, लोग तार पकड़ लेते थे क्योंकि बिजली में करंट ही नहीं था, केवल तार लगे थे, सड़क का ठिकाना ही नहीं था, आ जाए कैसे। लेकिन ना सड़क ना बिजली, पानी का तो सवाल ही नहीं। मैं उज्जैन से आता हूं, बड़ा दुख होता है। 1977 में योजना बन गई थी नर्मदा विकास प्राधिकरण के माध्यम से, पूरे प्रदेश में किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ नगरों में पीने का पानी दे सकते हैं, खेतों में पानी दे सकते हैं, उद्योग में जल दे सकते हैं। इसलिए नर्मदा जी के माध्यम से ये बड़ा प्रोजेक्ट बना था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हम अपनी जब उज्जैन में बात करते थे सिमस्त अच्छा करना है, नर्मदा जी का पानी दे दो, छिपरा जी में पानी नहीं रहता है। तो इसमें बड़ी बेशर्मी से विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी इस बात को कोट किया। जब हम नर्मदा छिपरा लिंक लाइन लाए थे तो इनने विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था असंभव, आ ही नहीं सकती है, नर्मदा जी नीची है, छिपरा जी ऊंची है, ये हो नहीं सकता है। अब कौन इनको बताए, अरे भाई नीची ऊंची गई, बिजली का बटन दबाओ अपने आप हमारी जल की धारा आ जाती है, ये तुमको समझ नहीं है क्या। अब ये आज भी दिग्विजय सिंह भी है सामने और वही मालवा है, वही निमाड़ है। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आए क्योंकि इनको इससे मतलब ही नहीं, किसान की जिंदगी बदले कोई मतलब नहीं, लोगों खुशहाल हो कोई मतलब नहीं। अब कितना अच्छा लगता हमको जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये बुंदेलखंड, माननीय सांसद जी वहां से हैं, ये 20 साल पहले कल्पना की, अरे एक नदी भरी हुई बाढ़ जा रही और दूसरी नदी खाली है, सूखा पड़ा हुआ है, अरे एक नहर जोड़ दो, अपने आप इसका पानी उसमें चला जाए, ये भी भरी हुई रहे वो भी भरी रहे। और नदी थोड़ी भरती हो तो जिंदगी भरती है, किसानों की जिंदगी बदलती, पूरा क्षेत्र बदल जाता। इसमें क्या बड़ी बात, 220 किलोमीटर की केवल एक नहर बनाना थी, केनाल बनाना थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने कहा असंभव, नदी से नदी जोड़ो तो प्रकृति बिगड़ जाएगी। अरे वाह रे वाह भैया, तुम्हारी भारी प्रकृति है, तुम्हारी बुद्धि कहां गई, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव। जब हम करने गए तो उसमें अड़ंगे लगाए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वो पर्यावरण के लिए एनजीटी चले गए, लगातार 20 साल बिगाड़ दिए। हमारी 2 पीढ़ी बिगड़ गई, 2 पीढ़ी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी सरकार बनी, हमने सारे कोर्ट के फैसले भी जीते और 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी का भूमि पूजन किया है पूरे किसानों के लिए। पूरा हमारा बुंदेलखंड, क्या पन्ना, क्या दमोह, क्या सागर, क्या हमारा यहीं से चालू होगा रायसेन, विदिशा, क्योंकि बेतवा यहां से निकल रही 13 जिलों में। और केवल ये नहीं, चंबल से कौन कौन आया, हाथ खड़े करो। चंबल से आप बताओ, आप गुना की तरफ से लगा के हमारे पूरे मालवा, चंबल का हिस्सा और मालवा का हिस्सा, 13 जिले, पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से यहां भी जिंदगी बदलने वाली। मजबूरी में वहां के लोग पलायन करते थे और लोग तकलीफ आए, परेशानी आए तो कभी कभी बंदूक भी उठा लेते थे।